Hello students, welcome to my channel, and in this video we are going to discuss types of pollens and their varieties, and basically the viability of pollen grains, that how many terms on how many long days they can exist in the nature, right? So let's begin with the pollen grains variety and their structure. Basically, so these are the pollen grains. A typical pollen grain, however, is spherical in shape and has a diameter measuring about 25 to 50 micrometers. देखो, जब भी टर्म लेते हैं टिपिकल मतलब होता है स्टैंडर्ड। टर्म जब भी लेंगे टिपिकल का मतलब होता है स्टैंडर्ड। जो पॉलन ग्रेन हमें मिलते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? स्फेरिकल फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम टर्म लें टिपिकल, तो टिपिकल का मतलब टफ नहीं होता, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जब भी हम टिपिकल नाम लें, जब भी होगा वो एक रफ आइडिया होता है कि मैक्सिमम जितने पॉलन ग्रेन मिलेंगे वो राउंड यानी कि स्फेरिकल शेप में आपको मिलेंगे। और देखो हार्डली कितने 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स की इनकी डाया होता है, इनका डायमीटर हार्डली इतना होता है। आप गेस करो कितना, ये पाउडरी फॉर्म में तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जरा शेप देखो आप, बिल्कुल वायरस जैसा लग रहा है। बेसिकली वायरस नहीं है, इट्स अ पॉलन ग्रेन ओनली। ओके, तो अभी देखें इनकी वायबिलिटी क्या होती है। तो जब भी वायबिलिटी बोलेंगे नहीं, कितने टाइम तक ये कहते हैं ना वायबल यानी जिंदा रह सकते हैं, राइट, और वो एक्टिव रह सकते हैं। और वो जहाँ भी लैंड करेंगे, मान लो कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन्स हैं जो कुछ ही घंटे में बेकार हो जाते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन्स हैं जिनकी वायबिलिटी मंथ्स तक रहती है, कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कई हज़ार साल तक जिंदा रह सकते हैं, ये भी देखा गया है। आगे देखेंगे, डिस्कशन है। It is surrounded by two layers of wall, Cl-Xii and intine. Cl-Xii, the hard outer layer, is made up of sporopollenin, a tough organic material capable of resisting high temperatures and strong acids, alkali. टर्म दिया है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में भी, और क्या चाहे वो बोर्ड्स का हो चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। स्पोरोपोलेनिन यानी कि पॉलन ग्रेन का जो टफ पार्ट होता है बाहर का, वो किस किस चीज़ का बना होता है? एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको बोलेंगे स्पोरोपोलेनिन, ठीक है ना। ऑर्गेनिक बोल यानी कार्बन से बनी हुई चेन होगी, राइट। वो हमारा डिस्कशन केमिस्ट्री का है, बट इसे यहाँ डिस्कस करेंगे पहले। And all natural enzymes. कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स होंगे। Hence, pollen can be well preserved as fossils. However, preserve भी हो जाएगा। Sporopollenin is not present in the germ spore, an aperture present in the Cl-Xii through which we see the germination of the pollen tube. Intine, on the other hand, is a thin and continuous inner layer of wall composed of cellulose and pectin. On the inner side of the intine is the plasma membrane that surrounds the pollen grain's cytoplasm. When pollen grains land on the stigma, they germinate into a pollen tube that carries the male gametes towards the embryo sac. This ability of the pollen grain to deliver the male gametes to the embryo sac is called pollen viability. Pollen viability टर्म आया, pollen viability। अभी ज़रा देखें, अभी हमने क्या देखा, ये स्टिग्मा था, स्टिग्मा के नीचे ये नीचे आपका ओवरी आ जाते हैं, राइट। और अभी देखा यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन लैंड हुआ था, राइट। अब पॉलन ग्रेन लैंड होने के बाद नीचे पॉलन ट्यूब क्रिएट कर रहा है। तो ये देखो, ये जो पॉलन ट्यूब कहाँ से आ रहा है? ये ऊपर से आ रहा है पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब जो आ रहा है यहाँ पे देखो, दो जर्म सेल्स आए, राइट। दो जर्म सेल यानी कि हम दो गैमीट बोलेंगे यहाँ पे, ये गैमीट है, एक गैमीट है। अब ये ओवरी के देखो नीचे से आया है, और ये अब एक गैमीट जाके इस सेल को फर्टिलाइज करेगा, और दूसरा वाला जाके ये जो दो सेल दिख रहे हैं ना, ये दो सेल याद रखेंगे। अभी जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा, ये जो जितना स्ट्रक्चर दिख रहा है इस ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर, बेसिकली यहाँ पर ये 7 सेल्ड हैं, 7 सेल हैं टोटल, और 8 न्यूक्लियस हैं। अब आप कहोगे 8 न्यूक्लियस कह सकते हैं, एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा। बेशक, आप जरा काउंट करें सेल्स को, याद रखेंगे। इसका पूरा प्रोसीजर है कैसे इसको काउंट करते हैं, इसका मैं सिखाऊंगा। देखो, एक सेल, 2, 3,
4 5 6। अब आप कहोगे सातवां कहाँ है? याद रखो ये एक पूरी कंप्लीट सेल है, राइट? ये कंप्लीट सेल है और इसके अंदर तो पूरा का पूरा ये न्यूक्लियस हो गया, करेक्ट? अब देखो 6 तो सेल ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो 7 सेल न्यूक्लियस कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनता है, तब जाकर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करने जाता है किसके पास? इस ओव्यूल के पास में। तो यहाँ पे हम लोग दो डिस्कशन करने वाले हैं अभी, जो कि कहा जाएगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्टेज होती है जब गैमीट्स पहुँचते हैं। तभी इसी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्टेज में जब पॉलन पहुँचता है तो एक गैमीट जाता है इस एग सेल के पास और एक जाता है ये जो अंदर वाले ये दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं इनके पास। तो देखो ध्यान से, इस दो न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस और मिल गया, किसका? जर्म सेल का, गैमीट का, मेल गैमीट का। देखो इसमें 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए, तो क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोल देंगे? ट्रिपल फ्यूजन। और एक गैमीट इस एग सेल से फ्यूज हो जाता है तो उसको बोल देते हैं व्हाट? इसको बोल देते हैं सिंपल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? या फिर इसको बोल देंगे सिंपली हम सिंगैमी। ये हमने बात की थी, सिंगैमी टर्म दे दिया हमने, SYN, ध्यान रखेंगे इसे। यहाँ पे जो आएगा एक न्यूक्लियस, तो यहाँ बोलेंगे हम ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए तो ट्रिपल फ्यूजन। और यहाँ पर एक गैमीट यहाँ आएगा, राइट? एक गैमीट यहाँ गया तो एक गैमीट इस एक्सेल के पास आएगा, तो इसको बोल देंगे सिंगैमी। सिंगैमी का मतलब होता है 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन है। तो सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों टर्म्स को मिला के बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, राइट? तो आपका होमवर्क भी होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। तो डिस्कशन होगा इस पे। अब आगे देखें। However, factors such as temperature and humidity affect pollen viability. Moreover, pollen grains of different plants have different periods of viability. Pollen grains of cereals such as wheat and rice lose their viability within 30 minutes of their release. ध्यान से देखें, यानी इनकी पावर, इनकी वायबिलिटी का मतलब हुआ एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर पॉलन जर्मिनेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन करने के लिए जो इनकी पावर है वो 30 मिनट्स तक रहेगी। जैसे ही वो अपने एंथर से लूज होगा, डेहिसेंस हुआ, बर्स्ट होकर एकदम से पाउडरी फॉर्म में निकल के बाहर एयर में या किसी पर्टिकुलर पॉलिनेटर के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू, तो 30 मिनट्स के अंदर उन्हें क्या करना है? पॉलिनेट करना है, यानी जर्मिनेट करना है। कैसे भी करके वो उनको ओवरी तक पहुंचना है, यानी ओव्यूल तक पहुंचना है किसी दूसरे फ्लावर के। लेकिन 30 मिनट के बाद वो फिनिश हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे, उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी, एक्टिव नहीं रहेंगे वो। ठीक है, कौन से हैं वो? व्हीट और राइस के पॉलन ग्रेन्स 30 मिनट्स तक होंगे। देन Whereas pollen grains of some members of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae remain viable for months. कई महीनों तक ये एक्टिव रहते हैं। सोलनेसी जानते Pollen हैं, grains, आलू, which play a vital role in plant reproduction, are also often consumed by human beings as they are rich in nutrients. पॉलन ग्रेन्स खाते भी हैं लोग, न्यूट्रिएंट्स काफी Pollen होते हैं। products, in the form of tablets and syrups, are commonly spotted on shelves of supermarkets. Moreover, pollen is also stored in pollen banks in liquid nitrogen at 196 degrees centigrade. The pollen is later used in plant breeding programs. स्टोर कर सकते हैं पॉलन ग्रेन्स को, बाद में प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज करते हैं। Pollen grains, however, can Allergic trigger response. allergies in some people and can cause asthma and bronchitis. In fact, the weed carrot grass or एस्थमेटिक पेशेंट्स में प्रॉब्लम ये है, एस्थमेटिक पेशेंट्स वैसे भी वो पल्मोनरी डिसऑर्डर से पहले ही प्रॉब्लम होते हैं वो। अब अगर, क्योंकि आप कहते हो कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं पाउडरी फॉर्म में एयर में उड़ते रहते हैं, और जो एस्थमा के पेशेंट होते हैं लंग से वैसे भी क्या है, वीक है। अगर वो हल्के से पॉलन ग्रेन्स उनके ब्रीदिंग के थ्रू कहाँ पहुँच जाएंगे? पल्मोन, उसमें आपके एल्वियोलस में, एस्थमा के पेशेंट में, तो क्या हो जाएंगे? उनको बहुत एलर्जी होगी, छींक आनी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो एलर्जिक रिस्पॉन्स हुआ।
राइट। तो ये थोड़ा ऐसे लोग जो एलर्जिक होते हैं, एस्थमेटिक होते हैं, उनको गार्डन में नहीं जाना चाहिए, खासतौर पे जब पॉलन यानी फ्लावरिंग सीजन हो रहा हो। Parthenium hysterophorus and its pollen, found in non-cultivated lands in Punjab, causes allergies such as eczema, dermatitis, and other skin diseases. ये एक्जिमा और डेमेटाइटिस हैं, एलर्जी हैं, स्किन डिजीज हैं, पॉलन ग्रेन से भी होते हैं। Pollen, formed inside the stamen, plays an important role in plant propagation and also serves as a source of nutrition, although in some cases it may trigger allergies. Flowers